देखो वो क्या है बाबू, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाना है? वो एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस तो लास्ट क्लास बता दिया था, वो लास्ट क्लास समझाए थे ना अच्छे से, एक क्लास हुआ था केमिस्ट्री का, है ना। तब लोग हम लोग बाबू 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, बाकी देखते हैं बाबू, है ना। बाकी फिजिक्स होगा कि मैथ होगा। सोच रहे हैं केमिस्ट्री भी अरे इतना चीज पढ़ाना बाबू, क्या करे, दिमाग तो खराब हो जाता है। देखो आगे क्या है बाबू, आइटम है, तो आइटम के अंदर क्या क्या रहता है सर? आइटम के अंदर क्या क्या रहता है बाबू? प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, ये 3 गो पार्टिकल रहता है ना बाबू। क्या करो अभी बता रहे हैं, आइटम क्या करे, छोटे छोटे पार्ट में कट करो तो क्या होगा, मेरा आइटम होगा। तो आइटम के अंदर क्या रहेगा बाबू? आइटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है सर, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना। तो जो प्रोटॉन होता है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका बेसिक कुछ फीचर होता है ना, कुछ गुण है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो यही ये सब क्या बाबू, ये सब प्रोटॉन का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो 4-5 है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बाबू। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके बाद न्यूट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। तो पहला प्रोटॉन के बाबू खोज किसने किया? सबसे पहले डिस्कवर अपने से तो होगा नहीं बाबू ना, अपने हर एक देखो आप लोग कौन बताएगा। एक चीज होता है डिस्कवर और एक चीज होता है इन्वेंशन। कौन बताएगा, किसके पास दिमाग है? डिस्कवर मतलब सर कोई चीज डिस्कवर मतलब पाना, खोजना उसको होता खोजना, है, इन्वेंशन नेचुरली मतलब करना नेचुरली होता है। मिलना, और मतलब और इन्वेंशन मतलब खोजना अपना होता है, कुछ नया बनाना। इन्वेंशन मतलब कुछ बनाना होता है। अच्छा ठीक है, कुछ तो नया चीज ठीक है तो अगर अच्छा इंडिया का डिस्कवर पहले से होता है, हाँ लेकिन उसके बारे में बताना को डिस्कवर कहते हैं। और इन्वेंटेड जो हम खुद से बनाते हैं। देखो अच्छा इंडिया को डिस्कवर किया गया कि इन्वेंशन किया गया? डिस्कवर किया डिस्कवर किया वैसे गया। डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर किया गया। हाँ देखो सर बेसिक अंतर वास्को क्या डी वो, गामा। हाँ बेसिक अंतर क्या, कोई चीज अगर पहले से अवेलेबल है ठीक है ना, तो उसको आप क्या कर रहे हो, खोज रहे हो तो उसको हम लोग डिस्कवर कहेंगे। अब कोई चीज पहले से अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं, जैसे ये मेरा क्या था, टॉर्च है, तो टॉर्च पहले से अवेलेबल नहीं था, है ना, इसको आपने बनाया है ना वो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेंशन कहेंगे। टॉर्च का क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया। लेकिन बाबू इंडिया को किसी ने बनाया नहीं है, इंडिया पहले से था तो इसको क्या किया, डिस्कवर किया गया, इसको आपने खोजा, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्कवर कहेंगे। जो बाबू किसी चीज पहले से अवेलेबल है और उसको कोई पर्सन खोज लेता है तो उसको कहते हैं डिस्कवर। अब कोई न्यू चीज आप क्रिएट कर दिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं ना। जैसे मार्कर नहीं था, मान लो 200 साल पहले ये मार्कर नहीं था, तो ये मार्कर कहीं भी पाया हुआ नहीं जाता था, इसको बनाया गया है। इसको क्या किया बनाया गया, इन्वेंशन हो गया, है ना बाबू। कुर्सी हो गया, मोबाइल हो गया, है ना बाबू, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या हो गया, इन्वेंशन हो गया, कहीं रखा हुआ नहीं था। लेकिन इंडिया क्या था बाबू, इंडिया क्या था, रखा हुआ था, एक जगह जाके रखा हुआ था कहीं अर्थ पे, है ना। उसको जाकर क्या किया, खोज किया, तो वो क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। तो बाबू आइटम है बाबू, तो कोई भी आइटम है, आइटम के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना बाबू। तो हर एक आइटम के अंदर ऐसा था, लेकिन ये क्या हो बाबू, किसी ने इलेक्ट्रॉन को किसी ने बनाया नहीं है, इसको खोजा है कि ना, आइटम के अंदर पहले से तो रहबे करता, तो उसको खोजा। तो आइटम प्रोटॉन को कौन खोजा बाबू, गोल्डस्टीन, है ना, तो इसीलिए इसको क्या लिखे, वो डिस्कवर लिखे, है ना। इसको क्या किया वो डिस्कवर किए, है ना, तो वही इसका डिस्कवर कौन किया, गोल्डस्टीन किया। मास इलेक्ट्रॉन इज 4.1 है कि 9.1 है? अरे 9.1 है बाबू, आर है ना 9.1, देखो ठीक है। तो बाबू अब शांति से सुनो, आइटम का शेप कैसा होता है सर, स्फेरिकल होता है। आइटम का शेप कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है, गोल गाल आइटम होता है। आइटम मेरा कैसा होता है, गोल गाल होता है ना बाबू, गोल गाल होता है। तो ये गोल गाल स्फेयर होता है, बीच में क्या होगा, इसका सेंटर होगा, बीच में क्या होगा, वो सेंटर होगा, बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर में मेरा कौन रहता है, सेंटर में मेरा प्रोटॉन रहता है, और कौन रहता है, वो न्यूट्रॉन रहता है। सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, और कौन रहता है, वो न्यूट्रॉन रहता है। सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना। ठीक है, जैसे आप लोग बाबू तारबूज देख लो, वाटरमेलन, म्यूट कर लो, किसका म्यूट कर लो, शैतान किसका अनम्यूट है, नारायण बाबू म्यूट कर लीजिए, ये नारायण भूल जाता है। ठीक है, जैसे आप वाटरमेलन देखना है ना, तो वाटरमेलन बाबू मिडिल वाला पोर्शन, जो सबसे मिडिल वाला पोर्शन खाओगे तो ज्यादा टेस्ट लगेगा। और उसका सीड्स जो होगा, सीड्स होगा क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक डिफिनिट शेप में सीड्स क्या होंगे, फैले होंगे, डिफिनिट शेप से डिफिनिट स्ट्रक्चर में क्या होगा, उसका जो बीज होगा काला काला वाटरमेलन है ना, फैला हुआ होगा, है ना। तो जो बाबू वाटरमेलन का स्ट्रक्चर ही जैसा बाबू इसका स्ट्रक्चर होता है, आइटम का स्ट्रक्चर होता है ना बाबू। तो बाबू ये मेरा क्या होगा, बीच में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, बीच में क्या मेरा रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बाबू, वो क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में पाया जाता है, मैंने बाहर पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के बाहर। बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। किसी भी स्फीयर के बीच वाले पार्ट को केमिस्ट्री में सेंटर कर रहे हैं बाबू। देखो बीच वाले पार्ट को, अगर मान लो स्फीयर के बीच वाले पार्ट को सिंपल लैंग्वेज में सेंटर कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में बीच जो स्फीयर के बीच वाले पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ना, न्यूक्लियस कहते हैं ना। ठीक है,
ठीक है बाबू। तो न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है सर? प्रोटॉन रहता है सर और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में कौन रहता है सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना बाबू, ठीक है सर। और बाकी रेस्ट ऑफ जगह पे कौन रहता है सर? रेस्ट ऑफ जगह पे कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। रेस्ट ऑफ जगह पे कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। उसका एक डिफिनिट बाबू डिफिनिट पोजीशन होता है ना, डिफिनिट पोजीशन होता है ना। तो न्यूक्लियस का बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का क्या हो गया? वो बाहर हो गया। तो मेरा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है बाबू कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो इट इज लोकेटेड बाबू इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब प्रोटॉन जो होता है बाबू, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। मतलब इस पे कौन सा चार्ज आता है? इसका नेचर कैसा है सर? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको पता कैसे चले बाबू? तो इसका रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना बाबू। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कौन सा नेगेटिव, वो सारा बताएंगे, बताएंगे, है ना, बताएंगे। तभी इतना समझो बाबू कि प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना बाबू, ठीक है। तो चार्ज होता है बाबू, तो चार्ज का कुछ वैल्यू होगा ना। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। आपको बताएं चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बाबू, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। इतना कूलम का चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे। क्या बाबू? सिंगुलर प्रोटॉन। सिंगुलर प्रोटॉन मतलब बाबू एक सिंगल प्रोटॉन पे, सिंगल प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? एक प्रोटॉन उठाओ ना तो उस पे प्लस है, पी फॉर पॉजिटिव है वो, तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। इतना कूलम का चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे, प्रोटॉन है ना बाबू। उसका कुछ मास होगा। हर एक सब अर्थ पे जो भी है बाबू, हर एक सब्सटेंस का क्या होता है? कुछ ना कुछ मास होता है। बिना मासलेस कुछ नहीं होता। शिवांगी व्हाट्सएप शुरू कर देना शैतान, ठीक है। हर शिवांगी, अच्छा इसका पापा करते, ठीक है। तो इसका प्रोटॉन का क्या बाबू? उसका मास होता है, उसका मास होता है। तो मास कितना तो याद रखना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये मास, इस मास को एज्यूम करो तो कितना छोटा है। सोचो सोचो, ये मास बाबू 10⁻⁻27 है ना। 10 टू कितना छोटा वैल्यू होगा? मतलब क्या, इसको थोड़ा सा सोचो तो। ऐसे करके आप सोच सकते हो कितना छोटा क्वांटिटी है, कितना छोटा क्वांटिटी है मास, है ना। देखो कैसे सोचोगे, बताओ शिवांगी, जिसका वीडियो बंद है। 10⁻⁻2 को डेसिमल में क्या कितना होगा? और नहीं बताई तो ढूंढ देंगे, मार्किंग मार्किंग। 10⁻⁻2 का डेसिमल कितना होगा? सर शिवांगी? 0.00 सर हाँ मेरे 0. लाल, आप तो सर मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा नहीं, उसको बोलने दो। शिवांगी जल्दी बताओ। यही होता है गप करने से, ठीक है ना। व्हाट्सएप करने से यही होगा, चैट करने से। चैट सर करती है 0.01 सर। सर बोलो। 0.01 सर हाँ बाबू, इसको 0.01 कितना होगा शिवानी? आप बताओ तो शिवानी, 10⁻⁻2 की वैल्यू। 0.0 बाबू इस बैच में आप लोग से हम आशा करते हैं ये सब आना चाहिए। 0.01 बताओ शिवानी, 10⁻⁻4 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बोलो ना शैतान, इतना देर करोगे सर शिवानी? 0.001 0.001। और 10⁻⁻10 का कितना होगा सौम्या? जल्दी बोलिए बाबू। सर 0.90 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। हाँ मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या? आप शांति से समझो। 10⁻⁻2 का वैल्यू 0.01 छोटा क्वांटिटी है। और -4 का सर 0.001 कितना और छोटा हो गया। और 10⁻10 को सर ये क्या होगा? लगभग इसको क्या कहेंगे? जीरो के बराबर नहीं करेंगे। 0.0000001 तो बहुत छोटा हो गया। तो उसी प्रकार बाबू अगर 10⁻⁻27 बाबू तो क्या होगा? 0.00 कितना टाइम्स जीरो आ जाएगा? 26 टाइम्स जीरो आ जाएगा, आते जाएगा 1। मतलब ये नियरली वैल्यू जो इसका मास बाबू क्या है? नियरली जीरो के बराबर है ना बाबू। मतलब डेसिमल के बाद कितना जीरो सर? 26 जीरो आ जाएगा। डेसिमल के बाद कितना आ जाएगा? 26 जीरो आ जाएगा। कितना छोटा मास है, कितना छोटा मास है। तो यही है बाबू, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है बाबू, मास ऑफ प्रोटॉन है बाबू क्या है? ये निगेटिव नंबर है ना बाबू। तो निगेटिव नंबर जितना ज्यादा निगेटिव नंबर उसका वैल्यू उतना कम होगा, उतना कम होगा, उतना कम है। तो कितना कम मास होगा? नियरली जीरो के बराबर इसका मास होता है ना। तो ये मास क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, है ना बाबू। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू? पी प्लस से, चाहे बाबू पी से रिप्रेजेंट करो चाहे पी प्लस से रिप्रेजेंट करो, है ना। पी से रिप्रेजेंट करो चाहे पी प्लस से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो ये बहुत छोटा क्वांटिटी, ये भी छोटा क्वांटिटी है। माइनस 10⁻⁻, माइनस है मतलब क्या सर? जीरो के बाद 18 गो निगेटिव, 18 गो जीरो, 18 80 टाइम्स जीरो, है ना। उसके बाद 1 होगा, ठीक। उसी प्रकार बाबू ये क्या था? प्रोटॉन था। नेक्स्ट बाबू इलेक्ट्रॉन है। इसको डिस्कवर कौन कौन किया बाबू? कौन किया? जे थॉमसन किया। जे काम किया? थॉमसन किया, है ना वो थॉमसन का, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन वो तो कैसा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना।
और ये कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के बाहर रहता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है ना, आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है, ये सब ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट वो, इस पे चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो प्रोटॉन पे प्लस में 1.6 into 10 to the power 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है वो माइनस में 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है ना। ये आनंद क्या कर रहे शैतान, इसका पापा का फिर कहेंगे, आज तो ना छोड़ेंगे इसको, ठीक है ना, कर लो चैट, जितना व्हाट्सएप करना है कर लो। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 होगा 10 to the power -19 कूलम, तो प्रोटॉन पे कितना था, सेम होता, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, प्रोटॉन पॉजिटिव इसलिए प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए माइनस होता है ना, ठीक है सर। और इसका वजन कितना होता है, मास, मास मतलब कितना भारी होगा सर, कितना भारी होगा, हाथ में उठाओगे ना प्रोटॉन को चाहे इलेक्ट्रॉन को, तो कितना भारी होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, 9.1 into 10 to the -31 के, मतलब 10 to the -31 मतलब क्या बोलो, जीरो के बाद कितना, जीरो के बाद वो डेसिमल के बाद 30 टाइम्स जीरो और फिर 1 आएगा, है ना, तो बहुत छोटा मास है, बहुत क्या छोटा मास है, छोटा मास है ना। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करो चाहे ई के माइनस से रिप्रेजेंट करो, है ना बाबू। तो ये बेसिक क्या था, प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद न्यूट्रॉन अभी लिखा देते हैं, और उसके बाद एगो कंसेप्ट, बढ़िया वाला कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे वो बताएंगे, है ना। यहाँ से केमिस्ट्री आपको बेसिक एकदम शुरू होता है। आइए बाबू, वही तो सेकेंड या थर्ड क्लास की चीज है, कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है। आगे सत्याम, सतीश, ए सतीश, यस सर। काहे बाबू लेट से काहे आते हो। नेक्स्ट बाबू न्यूट्रॉन के बारे में लिखो, न्यूट्रॉन के बारे में लिखिए सीता। एक दिन आप लोग को सोने के लिए देते क्या बाबू, एकदम चिल्ला देते हो एकदम। न्यूट्रॉन बाबू, न्यूट्रॉन, नेक्स्ट न्यूट्रॉन, सी नंबर बाबू, NUTRON, न्यूट्रॉन, ठीक है बाबू, ठीक है। इसका डिस्कवर कौन किया था बाबू, देखो ना आनंद ना, ये नारायण अवरी बन गया ना, कैसे ऐसे हो जाता नारायण, है नारायण। सर आप उस साइड देख कभी कर दिए थे सर। काहे कर देते हो शैतान। डिस्कवर बाय बाबू जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक बाबू, चैडविक। नेक्स्ट बाबू, इट इज लोकेटेड बाबू, इट इज लोकेटेड बाबू इनसाइड द न्यूक्लियस। म्यूट कर लो बाबू, किसका, नारायण का अनम्यूट रह जाता, नारायण का होगा, नारायण क्यों भूल जाते बाबू, म्यूट अनम्यूट करना हमको समझ में नहीं आता, इसका बहुत वीडियो ऐसे कैसे रहता है। इट इज लोकेटेड बाबू इनसाइड द न्यूक्लियस, ये नारायण यस सर। काहे बाबू म्यूट कीजिए, ठीक है। इट है बाबू नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पे ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है सर, कोई चार्ज नहीं बचा, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रॉन मतलब कोई नहीं है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, और क्या बाबू, चार्ज है नहीं बाबू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज बाबू प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, 1.67, ठीक है ना, इंटू 10 to the power -27 kg होता है। It is represented by babu
न्यूट्रॉन n से, n के पावर 0 भी कभी कभी लिख लेते हैं हम लोग। आपने 1.67 लिखा है क्या? हाँ बाबू 1.67। इसको कंटिन्यू मत कर देना शैतान, आप लोग से लगता है डर। सर n में पावर O है कि 0? 0 बाबू 0। न्यूट्रॉन है नो चार्ज बाबू, नो चार्ज। तो 1 लिख दीजिए ना सर। अरे शैतान 1 होगा तो फिर मैथ वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। न्यूट्रॉन है नो चार्ज बाबू, फिर तो 1 हो जाएगा। वैसे वो कंसेप्ट मत लगाओ केमिस्ट्री में, है ना। वैसे तो इलेक्ट्रॉन पे सर माइनस चार्ज होता है, ई माइनस, तो ई माइनस को 1/e लिख दीजिए ना। यस सर। चलिए आगे अब थोड़ा समझिए बाबू। आपको अब समराइज, आपको एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में बता दिए, है ना। क्या हुआ शिवानी? शिवानी शैतान नहीं कुछ है ऐसा। हाँ चलो ठीक है। ये आपको क्या पढ़ा? आइटम पढ़ा रहा है, मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा है, आयंस पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आइटम के बारे में इतना कंसेप्ट था बाबू, अभी आइटम के बारे में और पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसमें अब एलिमेंट वर्ड आएगा, थोड़ा सा वर्ड कौन सा आएगा बाबू? एलिमेंट आएगा, है ना। तो बताओ तो शिवानी, एलिमेंट आएगा और कौन सा वर्ड आएगा? मॉलिक्यूल्स आएगा। क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स आएगा, है ना। आयंस अभी नहीं आएंगे, आयंस आएंगे बाद में। तो एलिमेंट क्या होता है बता दो तो शिवानी। बताएं बाबू बताएं, ठीक है ना। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बताए हैं। कौन बताता है, कौन बताता है? मैं बताऊं सर? बताइए। इसको हम लिखाने नहीं जा रहे हैं बाबू, पीछे सब लिखा हुआ है। बताओ बाबू सर मैं कौन बताऊं? बताता? बताइए शिवांगी, कौन बताती है, देखते हैं। सर एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता सर है। वो प्योर सब्सटेंस जो एक ही एटम से बना। हाँ बाबू चलो कुछ कुछ ठीक। काहे नहीं याद है सर बाबू? हाँ सर वैसे सब्सटेंस उसका मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक काइंड के आइटम से ही बना रहता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। हाँ बाबू ये चलो सर ठीक। जो एक आप तो काइंड बोलबे के करो। आइटम से बना हाँ रहता है सर, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूक्लियर। सर हाँ बाबू मतलब आपका तो पार्टिकल, वैसा पार्टिकल जो एक ही एटम से बना। सर हाँ बाबू। एग्जांपल हाइड्रोजन, और सर वो गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, चलो अब इसको हम समझाते हैं। इसको एक पहले समझा देते हैं, उसके बाद बाबू आपको लिखा देंगे, है ना। लिखा देंगे, समराइज करवा देंगे, ठीक है। समराइज करवा देंगे क्या होता है सर मॉलिक्यूल, सब क्या होता है एलिमेंट सर, है ना बाबू। पहले इसको लिखो शैतान, पहले इसको लिखो। एक बार समराइज कर दे, पहले समझा देते, पहले समझा देते हैं ना वो, पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको हम समराइज करवा देंगे। देखो शैतान क्या है, पहले समझो। अब आपको हम क्या बता रहे हैं शैतान, 3-4 बार बता चुके हैं, 5वां बार। जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है। लिख लिए सर। हाँ बाबू देखो, आइटम, नेक्स्ट इरेज करके बताते हैं। तो ये फ्रेश चैप्टर है, एक क्लास इसका हुआ, इसको अलग कॉपी में लिखना है, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में, है ना। और हम लोग मन पढ़ते कब 9th वाला पढ़ लेंगे, कब 10th वाला पढ़ लेंगे। अलग कॉपी में लिखना है एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन को। नहीं बाबू, ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं, पूरा सब्जेक्ट को अलग कॉपी में लिखना है, समझे। खाली आइटम मॉलिक्यूल्स को नहीं लिखना, पूरे को लिखना है। यस सर। मैथ वाला, हाँ मैथ और फिजिक्स में नहीं अथी कर दीजिएगा, ठीक है ना। पोच नहीं कर, फिजिक्स वाला फिजिक्स, ये केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री। देखो बाबू आपको 3 वर्ड आएंगे। ये वर्ड बाबू केमिस्ट्री में अगर ये नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। पहला जो वर्ड है सर आइटम होता है सर। दूसरा जो वर्ड है बाबू मॉलिक्यूल्स होता है। अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया केमिस्ट्री में। ये जिंदगी भर जीवित रहोगे जब तक केमिस्ट्री आएगा तो ये वर्ड आएगा। मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना बाबू। और एक क्या होता है बाबू, एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है। और एक क्या हो गया बाबू, कंपाउंड हो गया, है ना। इतने सारे वर्ड हैं बाबू। और एक आयन होता है ना। तो आयन भी बताएंगे, है ना। कुछ नहीं, समझो बाबू। देखो बेसिक डिफरेंस समझो क्या होता है, बेसिक डिफरेंस समझो।
ठीक है ना, आइटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और आयन। देखो आपको एक ये करके बताते हैं, है ना। देखो शांति से देखो, सत्यान वीडियो बंद ना हो जाएगा बाबू, फिर तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप लोग पुनः कनेक्ट करो ना, 1 मिनट में बंद हो जाएगा, 3 मिनट बचे। कनेक्ट करो बाबू फिर से, अभिनव बाबू कनेक्ट करो तो। शिवानी एंड कर रहे हैं इसको।